in Subhas English School digital lecture. As we have learned about physical change, chemical equation, types of chemical reaction, etc. Now today we are going to talk about corrosion of metal and rancidity. First of all, corrosion. What is corrosion? Corrosion is a process by which metal react with moisture and other atmospheric gases and gets slowly damaged is called corrosion of metal. यानी कि corrosion एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और ये मॉइस्चर और एयर ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी से मेटल रिएक्शन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जो उनकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये कंपाउंड्स धीरे धीरे मेटल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इसका कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे हमारे घरों के आसपास लोहे के दरवाजे होते हैं, चैनल गेट्स होते हैं, या लोहे के कुछ ऐसे आर्टिकल जो हमारे आसपास हैं, हम देखते हैं कि उन पर कुछ जंग लगी हुई देखते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में जंगी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting of iron takes place when iron articles are kept in moist air for a long time. Then a reddish brown flaky layer of hydrated iron oxide is deposited on them. यानी जब भी आयरन आर्टिकल को अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर के रूप में होता है, वो उन मेटल यानी कि आयरन से रिएक्शन करता है और फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनाता है, जो कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के रूप में होती है, और ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन फ्लैकी लेयर के रूप में डिपॉजिट होता है। फ्लैकी का मतलब होता है पपड़ीदार। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस आयरन आर्टिकल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट है जो पपड़ीदार है, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट, है ना। रस्ट की प्रोसेस सिर्फ आयरन आर्टिकल के ऊपर होती है, यानी आयरन मेटल के ऊपर होती है, जबकि दूसरी मेटल के ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती, वो होती है कोरोजन। नाउ रस्टिंग का जो एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं Fe प्लस O2 प्लस H2O। Fe जो है आयरन आर्टिकल है, O2 जो कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और H2O जो वाटर वेपर मॉइस्चर के रूप में है, वो आयरन से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट के रूप में Fe2O3 डॉट XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है। यहाँ X से मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पर मॉइस्चर का लेवल अलग अलग होता है। X यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। जिस जगह मॉइस्चर ज़्यादा होता है उस रीजन में या उस प्लेस पर जो भी आयरन के आर्टिकल हैं उन पर जंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है, और जहाँ पर मॉइस्चर की क्वांटिटी कम होती है तो वहाँ रस्टिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होती है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा इसमें टार्निश ऑफ सिल्वर। यानी कि आपने देखा होगा कि सिल्वर के कुछ आर्टिकल अगर हम लंबे समय तक या उसकी कोई ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो शाइनिंग है वो थोड़ा डल हो जाती है। टार्निश का मतलब होता है धुंधलापन होना या मलिनता, गंदापन होना। तो उसका रीजन है कि सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन कर सिल्वर सल्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है, और ये जो सिल्वर सल्फाइड जो बनता है वो उस सिल्वर का जो भी आर्टिकल है, चाहे वो ज्वेलरी हो या किसी भी तरह का जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर ब्लैक लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, जिससे उसकी सरफेस थोड़ी सी मलिन या गंदी दिखाई देती है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कॉपर, टार्निश ऑफ कॉपर। कॉपर का आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हमारे पूजा घर वगैरह में कुछ तांबे के लोटे वगैरह या कुछ घर में यूटेंसिल्स होते हैं,
अगर हम उनको कुछ लंबे समय के लिए ऐसे ही पड़े रहने दें तो हम देखते हैं उसके ऊपर एक हरे रंग की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उसका कारण ये है कि कॉपर जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है और कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन कलर की लेयर बनाती है जो उसके ऊपर डिपॉजिट होती है। अगर लंबे समय तक ये लेयर इसके ऊपर रहेगी तो वो कॉपर का बर्तन जो है वो ख़राब हो सकता है, उसकी लेयर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट से रिएक्शन करती हैं, कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जिससे मेटल धीरे धीरे नष्ट होती है और इस पूरे प्रोसीजर को हम कोरोजन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रिवेंटिव मेथड ऑफ कोरोजन। ये जो मेटल में जो कोरोजन का प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए हम कौन कौन सी मेथड या कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उसको किस तरह से सेव रख सकते हैं। तो पहला हमारा जो फर्स्ट मेथड है वार्निशिंग और ऑयल पेंट। हम देखते हैं अगर हम मेटल सरफेस के ऊपर या तो वार्निश कर दें या ऑयल पेंट की एक लेयर चढ़ा दें तो हम देखते हैं वो लोहे का जो आयरन आर्टिकल है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। हमने देखा होगा हमारे घरों के आसपास या घर में विंडोज़ वगैरह होती है, वहाँ पर जो लोहे की ग्रिल लगी होती है तो हम देखते हैं हम पेंटर द्वारा समय समय पर उसके ऊपर ऑयल पेंट की एक लेयर चढ़वाते हैं, यानी उसके ऊपर ऑयल पेंट करते हैं। तो वार्निश और ऑयल पेंट एक तरह से उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और वो जो आयरन आर्टिकल है चाहे वो गेट हो, चेन हो, फाटक हो या जो भी है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सेकंड जो हमारा है अप्लाई ऑफ ऑयल और ग्रीस। अगर लोहे की बनी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा दें और फिर ग्रीस लगा दें, जो न्यूली कटिंग वेपन होते हैं लाइक सीजर, नाइफ एटसेट्रा, आप जब कभी भी देखेंगे आप मार्केट से जब उनको परचेस करते हैं हम तो हम देखते हैं उसके ऊपर एक ग्रीस की कोटिंग होती है। तो ऑयल और ग्रीस की कोटिंग जब उसके ऊपर हो जाती है तो वो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से उसका कांटेक्ट नहीं होने देती और उस सीजर या नाइफ के ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती। थर्ड जो है हमारा गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जिंक की एक पतली कोटिंग डिपॉजिट की जाती है बिकॉज जिंक इज कोरोजन रेजिस्ट मेटल। जब इसके आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ जाती है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, मॉइस्चर और ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो आयरन शीट होते हैं हमारे घरों में, जो टिन शेड डाले जाते हैं उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है और वो जो आयरन शीट है वो लंबे समय तक सेफ रहती है। अगर किसी जगह से आप देखते हैं उसके ऊपर जगह जगह हमें रस्ट भी दिखाई देती है तो उसका रीजन ये होता है कि उस प्लेस से जो है वहां से जिंक हट चुका है और जहां जहां जिंक है वो स्थान सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Electroplating is a process in which one metal is deposited on the surface of other metal by the chemical effect of electric current। यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करना जिसमें केमिकल की भी हेल्प ली जाती है और इलेक्ट्रिक करंट का उसमें यूज किया जाता है। आपने स्टूडेंट सुना होगा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो मार्केट में ऐसा बताया जाता है कि चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ाना, इतना तो आपने सुना होगा। इसका मतलब है कि चांदी के ऊपर गोल्ड की पॉलिश करना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे स्कूटर, बाइक वगैरह के जो हैंडल होते हैं, साइकिल का जो व्हील होता है उसके ऊपर निकल और क्रोमियम की पॉलिश चढ़ाई जाती है। ये निकल और क्रोमियम जो होते हैं वो कोरोजन रेजिस्ट मेटल होती है जिससे जो लोहे के जो व्हील वगैरह होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा भी मेटल को लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय मेकिंग अलॉय। एलॉय क्या होते हैं? ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल
in which the composition of the component are in fixed ratio, यानी कि एलॉय दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर होता है जिनका रेशो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलुमिन, जर्मन सिल्वर, ये सभी एलॉय के एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, क्या फ़र्क है स्टेनलेस स्टील और स्टील में? हम अपने घरों के आसपास जो रेलिंग्स हुई, आपका चैनल गेट हुआ, विंडो का जो ग्रिल है वो बना होता है स्टील का, और जो हमारे घर में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो कुकिंग के जो यूटेंसिल्स है उन पर जंग नहीं लगती, लेकिन हमारे खिड़की दरवाजे जो चैनल गेट वगैरह होते हैं उन पर जंग लग जाती है। तो इसका रीजन ये है कि स्टेनलेस स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल, जिसमें आयरन 82% होता है और क्रोमियम एंड निकल 18% होता है। तो क्रोमियम एंड निकल ये दोनों कोरोजन रेजिस्ट मेटल होती हैं। जब आयरन के साथ इसको मिला दिया जाता है तो इनके इफेक्ट के कारण आयरन के ऊपर कोई रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती, और यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पे जंग नहीं लगती जबकि स्टील पर जंग लग जाती है। इसी तरह से ब्रास, जिसे हम पीतल बोलते हैं, जिसमें कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। तो जिंक कोरोजन रेजिस्ट मेटल है, तो इसके इफेक्ट के कारण कॉपर भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार हम मेटल को एलॉय के रूप में कन्वर्ट करके उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। नाउ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है स्टूडेंट? जैसा हमने कभी देखा है हमारे घरों में, अगर हम किसी फूड स्टफ को गर्म स्थान पर रख दें तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ फफूंद टाइप कुछ डिपॉजिट हो जाता है, या किसी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को लंबे समय तक हम किसी डब्बे में रखें जहाँ पर उसे हवा लग रही है, तो हम देखते हैं उसका एक तो टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, और वो जो फूड है वो खाने लायक या यूजेबल नहीं होता है ना। तो आपने देखा होगा कि रेंसिडिटी क्या है? एक्चुअली रेंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which spoilage of food containing oil and fats take place। यानी रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और वो फूड में प्रेजेंट ऑयल एंड फैट से रिएक्शन करती है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनाती है, जिसके कारण फूड जो है स्पॉइलेज हो जाता है, मतलब बासी हो जाता है, जिससे वो यूज के लिए सुटेबल नहीं होता, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसके अंदर बैड स्मेल भी आने लगती है। जैसा कि हमने यहाँ नीचे भी लिखा है कि इन दिस फूड बिकम्स रेंसिड मीन्स अनसेफ फॉर कंजप्शन एंड टेस्ट एंड स्मेल आल्सो चेंज। यानी रेंसिडिटी में फूड यूज के लिए उपयुक्त नहीं रहता, जिसका टेस्ट और स्मेल भी चेंज हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये फूड रेंसिड होता है तो इसको हम किस तरह से सेव कर रहे हैं? आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेड के ऊपर कुछ फफूंद, आपको फंगस डेवलप होती दिखाई दे रही है ना। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को या जो फूड मटेरियल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड है वो कहलाती है आपकी प्रिवेंटिव मेथड। फर्स्ट मेथड इज बाय एडिंग ऑक्सीडेंट। अगर हम ऐसे फूड मटेरियल जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग है, यानी वो ऑयल में तले हुए हैं या उसके अंदर फैट की क्वांटिटी है, तो हम उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, जिससे क्या होगा कि वो फूड लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? Antioxidants are those compounds which prevent the process of oxidation. For example, vitamin C, vitamin E, beta carotene, lutein, etc. जब फूड के अंदर ऑक्सीडेंट मिला देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं और वो फूड जो हमारा लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। सेकंड जो है हमारा वैक्यूम पैकिंग। फूड मटेरियल को हम वैक्यूम पैकिंग के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है देयर इज नो एयर। जब वहाँ एयर ही नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, तो किसी तरह का कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं होगा और हमारा फूड जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। थर्ड है हमारा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज
in the presence of oxygen, due to which food become rancid. So nitrogen gas is flashed in packing food because nitrogen does not allow the contact of oxygen to food item. आजकल आप देख रहे हैं बच्चों कि हम देखते हैं जो चिप्स वगैरह या ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड उसके पाउच के रूप में आते हैं, तो आपने देखा उसके अंदर कुछ गैस भरी होती है, तो एक्चुअली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ही कम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और जब उस पाउच के अंदर नाइट्रोजन गैस है तो वो ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी और वो हमारा जो फूड आइटम है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। हम जो हमारे फूड मटेरियल है उसको रेफ्रिजरेटर में रख करके भी लंबे समय तक हम सेव रख सकते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी लो होती है, यानी बहुत स्लो होती है और हमारा जो फूड आइटम है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार हम कई मेथड को यूज़ करके कोरोजन और रेंसिडिटी की प्रोसेस को रोक सकते हैं और मेटल को भी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे फूड आइटम को भी सुरक्षित रख सकते हैं। Now this is end of your first chapter, chemical reaction and equation. I hope you have understood very well. If you have any doubt, write in comment box. Thank you.